आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ में। एंड इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सोल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में हमें दिया हुआ है 4 की पावर n एंड हमें चेक करके बताना है कि जो 4 की पावर n है ये कभी 0 के साथ एंड करेगा। मतलब इसके जो 4 की पावर में अगर हम n में वैल्यू पुट करते जाए, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक, यानी कि n की कोई ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें जो वैल्यूज़ आए उसके जो लास्ट डिजिट हो वो हमारी 0 हो। तो देखो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जब भी हमारा 0 आता है तो उसमें हमारा 2 इंटू 5 का फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा 10 बनता है, ऐसे ही अगर हम 100 को चेक करें तो वो हमारा 2 इंटू 5 और इंटू 2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 100 बन रहा है। या फिर अगर हम 20 की बात करें तो हमारा 2 इंटू 5 बनता है। ठीक है, ये हमारा 20 बनता है। तो जब भी हमारा लास्ट डिजिट हमारी 0 होती है, यानी कि वंस प्लेस पर हमारा जब भी 0 आता है तो उसमें 2 इंटू 5 का एटलीस्ट 1 फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए 4 की पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हम n की वैल्यू को हम एक बार पुट करेंगे, यानी कि 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 बनेगा ये। ठीक है, और इसका जो हमारे फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा 4 की पावर 2 यानी कि 16 बनेगा। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हमारी 4 की पावर 3 हो जाएगी एंड इसको ये हमारा 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये बनेंगे, ये हमारा 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम n की पावर कुछ भी पुट करेंगे, सपोज k पुट करेंगे तो वो हमारा 4 की पावर k बनेगा एंड उसके जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 था तो हमारे 2 के पेयर 6 बन रहे हैं, यानी कि ट्वाइस बन रहे हैं। अगर पावर k है, सपोज पावर 3 है, तो 6 बार 2 इंटू मल्टीप्लाई में आ रहा है। ऐसे अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 बार आ रहा है। ऐसे पावर 1 है तो 2 बार आ रहा है। तो ऐसे अगर यहाँ पे पावर k है तो हमारा 2 के टाइम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 एक बार 5 आना चाहिए था, तब ये हमारा एंड विद 10 होता, मतलब एंड विद 0 होता। बट यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी एंड विद 0। हैंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n does not include 2 to the power include 5 as its multiplier or factor. So it cannot end with 0। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व हो गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। ठीक है, ये अब आपको दिख रहा होगा कम्प्लीटली, तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हैंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n does not include 5 as its multiplier or factor, so it cannot end with 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो देखिए जो हमारा एग्ज़ाम्पल 2 है इसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है 6 एंड 20 का। ठीक है, 6 एंड 20 का हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सो एलसीएम ऑफ 6, 20। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो जो हमारा 6 होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, एंड जो ये हमारा 6 है एंड ये हमारा 20 होता है, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब इनकी पावर देख लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे,
इनको हम तो अब इनको एक शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जैसे पावर्स में लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। एंड ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर्स होती है, जैसे यहाँ पर 2 है तो इन दोनों की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 हो गई। तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, ऐसे यहाँ पे अब 3 भी आ रहा है हमारा, तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 ही प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 3 की पावर 1 के अलावा कुछ और प्रेजेंट होती तो हम उसको ले लेते, लेकिन फ़िलहाल 3 की पावर 1 प्रेजेंट है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 को ले लेंगे एंड इसको सोल्व कर देंगे। तो जो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 6 एंड 20 का। ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 2 की पावर 2 होता है हमारा 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60, तो ये हमारा 60 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एलसीएम 6,20 इक्वल टू 60। ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है हमारा कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों डिजिट में से 6 एंड 20 में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फिर से वही करेंगे। तो उसके लिए हम 6 को लिख लेंगे 2 इंटू 3 एंड यहाँ पर हम 20 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन पेयर को निकालते जाएंगे, उनको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो एक बार लिख लेंगे एंड इसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जो हमारा यहाँ पे एचसीएफ होगा 6 एंड 20 का वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे एलसीएम भी आ गया एंड एचसीएफ भी आ गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो इस एग्जांपल में हमें फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एंड एचसीएफ किसका, 96 का एंड 404 का। ठीक है। तो ये फिर सेम उसी तरीके से निकालेंगे। एलसीएम 96 एंड 404 एंड के 96 के पहले हम फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारा 96 होता है उसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 एंड 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 बन जाता है। ठीक है। ऐसे ही 404 को करेंगे हम एंड जो हमारा 404 है ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है। एंड फिर से इनको उसी फॉर्म में लिखेंगे हाईएस्ट पावर की में। तो ये हमारा बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 एंड ये हमारा बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है। अब हमें हाईएस्ट पावर लेनी है सबकी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 5, तो 2 की हाईएस्ट पावर 5 हो गई इंटू 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पे 101 की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 इंटू 101। तो इसे सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारी वो हमारी 96 आएगी। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एंड एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ 96 इंटू 404 ये जो हमारा होगा यहाँ पे हम फिर से पेयर बनाएंगे। अब 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को लिखेंगे 5 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 404 का बना सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। एंड आप देखिए यहाँ पर एक बार 2 कॉमन आ रहा है एंड दूसरी बार 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 3 सोल्व हो गया है। अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। अभी एग्जाम्पल 4 है हमारा एंड ये हमारा अभी तक लास्ट एग्जाम्पल है एंड इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे कि हम पिछले सवाल में 2 की पावर 5 लिखकर इंटू 3 कर रहे थे, तो वो डायरेक्ट कैसे आया। तो अगर आपसे डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो हम उसको ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ 6 है। ठीक है। 6 है तो
ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे 2 से डिवाइड देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है 6 होता है हमारा 2 × 3 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 72 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप 72 है, इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे एकदम। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट, ये हाँ, तो ये 9 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अभी 3 से डिवाइड होगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए 72 को हम यहाँ लिख सकते हैं 72 इक्वल टू 2 हमारा 3 बार आया है, 3 हमारा 2 बार आया है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। एंड लास्ट हमारा 120। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 360, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो जब तक हमें डिवाइड करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 120 को लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 × 5। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम वही, देखिए आपको जो तरीका लिखना है वो सेम तरीका लिखना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। एक तरीका है कि आप फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है। तो 72 × 120, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम निकालने के लिए वही हाईएस्ट पावर कॉमन, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन पावर आ रही है, तो अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हमें हाईएस्ट पावर चाहिए थी, तो दोनों में ही 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे। ऐसे जब हम 3 की टर्म्स में जाएंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हायर है, एंड इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2 लिख लेंगे। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे भी 5 नहीं है, और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे है 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। तब जो ये हमारा होगा, इसका सोल्व करने पर जो आ रहा है वही हमारा एलसीएम होगा हमारा। तो आई थिंक ये हमारा 360 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर 360 लिख देंगे। एंड ऐसे ही अगर हम HCF की बात करें तो मैंने बताया था आपको HCF में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही पेयर बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 1 बार 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 बार 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 बार 2 आ रहे हैं, तो मैक्सिमम हम 2 यहाँ पर एक बार ही निकाल सकते हैं। तो HCF ऑफ 6 72 120 के लिए 2 लिखेंगे। एंड यहाँ पर हमारा 3 भी इसमें 3 एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है, तो हम एक बार 3 निकाल लेंगे। एंड ऐसे ही यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 5 नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है हमारा, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। तो हमारा जो HCF आएगा वो हमारा 6 आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4 हो चुका है हमारा। तो अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ज़रूर कुछ शेयर वेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपका।